अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं सुल्तान अली। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मुमरा क्राइम जजमेंट। आज के वीडियोस में, आज के एपिसोड के माध्यम से मैं आपके पास लेकर आया हूं, आपके सामने लेकर आया हूं एक 4 साल के मासूम बच्चे के खून का मामला, जो नाजायज़ संबंधों के तहत हुआ था, मुमरा में हुआ था। वो इस प्रकार है। माननीय जिला व सत्र न्यायाधीश की अदालत थाने में, सेशन कोर्ट ऑफ थाने की कोर्ट में, इसमें जो है सेशन केस नंबर है 489। साल था ये 2015 का। इसमें आरोपी का नाम है आमिर इस्माइल सैयद बिल्ला, ये आरोपी है। और इसमें फिरियादी है मुमरा पुलिस स्टेशन। ये आरोपी रहने वाला है चांद नगर, कौसा, मुमरा तालुका और जिला ठाणे, महाराष्ट्र का। अब इस मामले में आरोपी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा, इंडियन पिनल कोड की धारा 302, 325 और 506(2) के तहत दंडनीय अपराध के लिए अपराध का सामना कर रहा है। इस कानून के तहत इसके ऊपर केस चला था। अभियोजन पक्ष की कहानी, यानी फिरियादी जो पुलिस का जो कहानी है, फैक्ट है, तथ्य है, वो इस प्रकार है। इसमें जो एफआईआर जो दाखिल की थी, जिसमें खबर दी थी, जो कंप्लेंट दी थी, जिसमें उनका नाम है फातिमा नाजिमा शेख। इन्होंने एफआईआर दर्ज कराई थी और आरोप लगाया था कि वह अपने 3 बच्चों के साथ मुमरा में रह रही थी। उसका आरोपी के साथ प्रेम प्रसंग और यौन संबंध थे। 3 बच्चों के कारण इस नाजायज़ संबंध में बार बार जो है रुकावट होती थी, अशांति होती थी। इसलिए जो है ये आरोपी जो है गुस्से में रहता था। दिनांक जो है 8/6/2015 को सुबह 11:30 बजे से लेके 12 बजे के दरमियान ये आरोपी जो है, ये फिरियादी के घर पे, ये यानी जिसके साथ नाजायज़ संबंध थे, ये फातिमा के घर पे नाश्ता कर रहा था, अंडा और पाव का। उस समय जो है फातिमा के बेटे ने, जो रिजवान था, जिसकी उम्र सिर्फ 4 साल थी, उसने भी जो है अंडा पाव मांगा अपनी माँ से। तो उसकी माँ ने जो है अंडा पाव बना के दिया। जब वो अंडा पाव खा रहा था रिजवान, छोटा मासूम, तो उसने उल्टी कर दी। और उल्टी करने की वजह से ये आरोपी जो है, जो आमिर है, इतना वो गुस्से में आया, इतना चिढ़ गया कि उसने उस मासूम बच्चे को अपनी कमर की बेल्ट से इतना पीटा, जब तक पीटता रहा कि जब तक वो बेहोश ना हो गया। और इसमें जो है फिर वो बीच बचाव करने के लिए जब वो फातिमा आई, तो उसको भी दूर ढकेल दिया, धक्का दिया। और वो रिजवान की बहन, जिसका नाम नगमा था, वो बीच बचाव करने आई, तो उसका हाथ उसने मोड़ दिया इतनी बुरी तरह कि वो फ्रैक्चर हो गया। और जैसा कि रिजवान को उसने जब तक पीटा तब तक कि वो बेहोश नहीं हो गया। फिर बाद में जो है इसको, रिजवान को अस्पताल ले जाया गया। तो अस्पताल में भी ये आरोपी ने इस फिरियादी को, मुखबिर को, यानी जो फातिमा थी, उसको धमकी दी कि अगर वो कोई शिकायत ना करे और किसी को इस घटना के बारे में ना बताए, नहीं तो वो उसको भी जान से मार देगा। बिल्ला के, उसका आरोपी का नाम बिल्ला, आमिर सैयद बिल्ला के इस पराक्रम के कारण, यानी उस धमकी के कारण, फातिमा ने डॉक्टर को बताया कि रिजवान को मिर्गी के दौरे आए थे, इसके लिए वो नीचे गिर गया और इस कारण रिजवान की मौत हो गई। ऐसा झूठ उसने आरोपी के दबाव में, आरोपी की धमकी के कारण कहा। अब जब रिजवान की जो मौत हो गई, हॉस्पिटल में ले गया, तो उसके बाद जो है फिर उसकी एफआईआर दाखिल की गई मुमरा पुलिस स्टेशन में। जो है एफआईआर नंबर 569/15 ये दर्ज किया गया। इंडियन पिनल कोड की धारा 302, 325, 506 खिलाफ 2 के तहत जांच पूरी होने के बाद आरोपी के खिलाफ दंडनीय अपराध के लिए चार्जशीट दाखिल की गई। और ये मामला जो है सेशन कोर्ट में चलने लायक था, इसलिए इसको जो है सेशन कोर्ट में मामला ट्रांसफ़र किया गया।
अब अदालत में जो है आरोपी ये बिल्ला के ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 325 और 504 क्लास 2 के तहत दंडनीय अपराध के लिए आरोप तय किए गए, चार्जेस फ्रेम किए गए और उसको मौखिक रूप से आरोपी को समझाया गया उसकी भाषा में। आरोपी ने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया और मुकदमा चलाने का दावा किया। इस मामले में सीआरपीसी की धारा 313 के तहत उसका बयान दर्ज किया गया और इस मामले में 13 गवाहों की गवाही दर्ज की गई। अभियोजन पक्ष के सामने आई आपत्तिजनक परिस्थितियां और उसके सीआरपीसी की धारा 313 के तहत जो आरोपी ने बयान दिया था उसके तहत ये आरोप जो है उसके ऊपर साबित हो गया। इसके ऊपर जो इसका जो अपराध था कोर्ट में साबित हुआ। कोर्ट में जो आर्गूमेंट चले, अपनी अपनी जो है बातें रखी दोनों तरफ के वकीलों ने, उसके बाद ये कोर्ट में दोषी साबित हुआ, इसका गुनाह साबित हो गया। अब इसमें जो सज़ा हुई है, जो ऑर्डर हुआ है वो इस प्रकार है। आरोपी आमिर इस्माइल सैयद उर्फ बिल्ला को सीआरपीसी की धारा 235 क्लास 2 के तहत दोषी ठहराया जाता है और उसे भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास, उम्र कैद और 5,000 रुपये का जुर्माना ऐसी जो है सज़ा दी जाती है। आरोपी आमिर इस्माइल सैयद उर्फ बिल्ला को धारा 325 के तहत 3 साल के लिए कठोर कारावास की सज़ा सुनाई जाती है और 3,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। और आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के लिए भाग 2 506 क्लास 2 के लिए 2 साल के कठोर कारावास, सख्त मजूरी की सज़ा दी जाती है और 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माना न देने पर फिर अतिरिक्त 15 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा। ये सभी सजाएं एक साथ चलेगी, साथ में चलेगी। आरोपी को दिनांक 14/2/2015 को गिरफ्तार किया गया है। उसे सीआरपीसी की धारा 428 के तहत जितनी सज़ा उसने जितने दिनों तक वो हिरासत में है, जांच के दौरान कस्टडी में है, पुलिस कस्टडी में है, न्यायिक कस्टडी में है या जेल में है, जितना दिनों तक ये केस चला उतने दिनों तक ये जेल में है, उतने दिनों की सज़ा इसको जो ये दी गई सज़ा है उसमें से कम कर दी जाएगी। और इस मामले में अपील की मियाद ख़त्म होने के बाद मुद्देमाल संपत्ति को नष्ट कर दिया जाए। जो मुद्देमाल मतलब इसने जो कमर के बेल्ट से मारा था वो जब्त किया गया था, उसको जो है नष्ट कर दिया जाने का ऑर्डर कोर्ट ने किया है। ये निर्णय, ये फैसला खुली अदालत में तय किया गया। दिनांक 26/9/2017 का ये जजमेंट है और इसमें माननीय श्री प्रकाश आर कदम साहब, एडिशनल सेशन जज थाने 5, इन्होंने ये जजमेंट दिया था। अब हम देखते हैं कि इसमें सज़ा का क्या प्रावधान है। जो कलम लगाई गई, जो धाराएं लगाई गई, उसमें क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अपराध के लिए अपराध अगर साबित हो जाता है तो अपराधी को मौत की सज़ा या कम से कम उम्र कैद की सज़ा दी जाती है। भारतीय दंड संहिता की 325 के तहत अपराध साबित हो जाने पर 3 साल तक की सज़ा दिए जाने का प्रावधान है। सीआरपीसी की धारा अभी जो 428 के तहत इसकी सज़ा जो है, जितनी सज़ा इसको दी गई थी उतनी सज़ा कम कर देने का है। जितने दिनों तक ये हिरासत में है, जेल में है, उसमें क्या प्रावधान है ये मैं आपको बताता हूँ कि जितने दिनों तक आरोपी ये जेल में रहता है उसको दोष सिद्धि पे अभियुक्त द्वारा दी गई सज़ा कारावास के खिलाफ सेटअप किया जाना। जहां एक आरोपी को दोष सिद्धि पर एक अवधि के लिए कारावास की सज़ा सुनाई गई है, जुर्माने के भुगतान में चूक में कारावास नहीं, उस मामले की जांच या जांच के विचारण के दौरान जितनी समय उसने जेल में गुजारे हैं उतने दिनों की सज़ा
कम कर दी जाती है। ऐसा CRPC की 428 कलम में, धारा में प्रावधान है। कोर्ट की कार्रवाई, क्रिमिनल कोर्ट की कार्रवाई CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत चलती है। तो ये था एक कोर्ट का जजमेंट, जो एक नाजायज़ संबंधों के कारण एक 4 साल के मासूम बच्चे की हत्या में ये केस प्रवर्तित हुआ था। इस मासूम बच्चे ने अपनी जान गंवाई इन नाजायज़ संबंधों के कारण। देखते रहिए यूट्यूब चैनल मुमरा क्राइम जजमेंट, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा में ज़्यादा शेयर कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।